हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश्वर शर्मा रिटायर्ड आईएएस फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। अक्सर ये बात पूछी जाती है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए किन किताबों को पढ़ना चाहिए, स्टडी मटेरियल का क्या सोर्स होना चाहिए ताकि सही दिशा में जो है वो आगे बढ़ा जा सके। ये परीक्षा ऐसी है जिसमें पढ़ने के बाद कैंडिडेट को ये लगता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा बल्कि ज़्यादा जो है वो सभी विषयों का समावेश करते हुए पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि इसमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दें कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ सम। जब ये बात हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हमारा रास्ता जो है वो थोड़ा सही रहेगा। जब हम तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बल्कि मुझे लगता है कि जानकारी से ही काम नहीं चलता है, आपको उसको एक प्रकार से पानी की तरह रखना चाहिए कि आपको 2-3 दिन लगा करके सिलेबस को अच्छी तरह से मास्टरी करनी चाहिए कि इतिहास से किस प्रकार के टॉपिक्स जो हैं वो शामिल किए गए हैं, अर्थव्यवस्था से कैसे टॉपिक शामिल किए गए हैं, ज्योग्राफी में किस प्रकार के विषय जो है वो शामिल हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि प्रिलिमिनरी और मुख्य परीक्षा जो है उनको हम एक तरह से अलग नहीं कर सकते, साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो प्रिलिमिनरी का सिलेबस आपने देखा होगा, मेंस का भी देखा होगा। प्रिलिमिनरी में तो वन लाइनर रहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इस तरह के वन लाइनर जो है वो टॉपिक्स उसमें रहते हैं। तो बड़ा एरिया बहुत वास्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है। ऑफ कोर्स जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आपका सिलेबस 4 पेपर हैं जनरल स्टडीज़ के, चारों का वेल डिफाइंड है, 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ पेपर आप जानते हैं एथिक्स का रहता है, उसका ओरिएंटेशन थोड़ा अलग से रहता है। बाकी तीनों पेपर जो हैं वो जनरल स्टडीज़ एज सच हम कह सकते हैं, उनसे संबंधित रहते हैं। तो पहला सुझाव मेरा आपको ये है कि आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार करें, क्योंकि इसमें आप अलग अलग सोर्सेज को कंसल्ट करेंगे। किताबें भी आप पढ़ेंगे, इंटरनेट को भी आप कंसल्ट करेंगे, और अखबार भी आप पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ मैं सुझाव दूंगा कि कोई एक करंट अफेयर्स का मैगज़ीन जो है, जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो हिंदी में कोई मैगज़ीन ले सकते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करेंगे वो इंग्लिश मीडियम की कोई मैगज़ीन जो है वो ले सकते हैं। इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे बाद में। तो इन सबको मिलाकर के जो है वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है वो पूरी तरह से आपके जहन में बैठा हुआ है, आपने तैयार किया हुआ है, याद किया हुआ है एक प्रकार से, तो जैसे ही आप उससे संबंधित कोई भी बात आपके सामने आएगी तो आपको सिलेबस का एकदम से ध्यान आएगा और वो वहाँ पर जा करके वो बिंदु को रिलेट करेगा और वो आपकी मेमोरी में जो है वो अच्छे से जा करके संचित हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। जो सिलेबस रहता है उसको हम एक तरह से 2 तरह से विभाजित कर लेते हैं। आम एक धारणा हो गई है कि स्टैटिक पोर्शन है जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, पॉलिटी, इन सब की जो टॉपिक्स हैं, जो किताबें हैं, उनको शामिल किया जाता है। और यही पोर्शन जो है वो डायनेमिक हो जाता है जब हम इसको करंट कोई घटना है उससे जोड़ देते हैं। जैसे अभी बात करें हम बिपरजॉय, जो चक्रवाती तूफान है, उसके बारे में आप सभी जानते होंगे। उसका खतरा बना हुआ है, 15 जून को गुजरात के तटों पर टकराने की आशंका है। अब जैसे ही चक्रवाती तूफान की बात हम करते हैं तो क्योंकि भूगोल का आपके सिलेबस में काफ़ी समावेश है, इस प्रकार के टॉपिक्स भी उसमें हैं, तो एकदम से आपको, जैसे अरब सागर में ये आ रहा है तो अरब सागर, चक्रवाती तूफान, साइक्लोन क्या होता है, कैसे आता है,
फिर इसका बचाव कार्यों में जो हमारा एनडीआरएफ है या जो एसडीआरएफ है या अन्य इस प्रकार के जो कंसेप्ट्स हैं, हुरिकेन, स्टॉर्म, तो ये सारे के सारे एक तरह से रिलेवेंट हो जाते हैं इन दी सेंस कि आपको एकदम से उन सब के बारे में जानकारी जो है वो हासिल कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी तैयारी को जो है आप जोड़ करके पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो स्टैटिक पोर्शन है और जो डायनेमिक पोर्शन है उन दोनों को मिला करके ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। इससे आगे चलें तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी विद्यार्थी है, चाहे उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मेडिकल का बैकग्राउंड है, कुछ भी है, 10वीं तक वो कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ता है। समाज के बारे में उसको पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडीज़ के जो पेपर रहते हैं उसमें इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता है, पॉलिटी के बारे में पढ़ाया जाता है, या जो ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के बच्चे हैं उनको तो कोई ना कोई विषय जो है वो किसी न किसी स्तर पर पढ़ने को मिल ही जाता है। मेरा एक कहना ये है कि ये विषय सिलेबस के आधार पर आप देखें और जो सिलेबस में शामिल विषय हैं या उनसे संबंधित विषय हैं, आपने 10वीं तक या 12वीं तक या इवन ग्रेजुएशन में जिस माध्यम से, जिस मीडियम से, अंग्रेजी हो या हिंदी हो, जिससे भी आपने पढ़े हैं, आप एक बार अपनी शुरुआत जरूर वहाँ से करें। उसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ते हुए या मेडिकल साइंसेज पढ़ते हुए या अन्य विषयों का अध्ययन करते हुए, मे बी MBA आपने किया है, कॉमर्स किया है, जो भी किया है, आपका माध्यम अंग्रेजी मजबूत हो गया है, लेकिन फिर भी जो स्कूली स्तर पर या विद्यालय के स्तर पर आपने इन विषयों को जिस भाषा में पढ़ा है, एक बार उनको अपने जहन में दोबारा से अवचेतन से चेतन में लाने का प्रयास करें, ताकि वो आपकी मेमोरी में कॉन्शियस होकर के, सजीव होकर के वो आपके साथ आ जाए। ऐसा पढ़ने से आपको जरूर लाभ होगा और जो आपकी स्मृति में, मेमोरी में जो बातें एक तरह से सो गई हैं, सुप्त हो गई हैं, वो फिर से जागृत हो जाएंगी। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए फिर अगर लिस्ट की बात करें तो आजकल तो बुक्स की इतनी ज़्यादा बहुतायत है, भरमार है कि चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने जो सिलेबस का पार्ट किसी भी स्तर पर उसका अध्ययन किया तो उन पुस्तकों को ही आप आधार बनाइए। फिर भी आज जैसा प्रचलन है मार्केट में कहें या विद्यार्थियों में, कैंडिडेट्स के बीच में बहुत सारी किताबें जो हैं वो एक तरह से एस्टेब्लिश हो गई हैं, स्थापित हो गई हैं, और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उनका कंटेंट, उनका एक्सप्रेशन भी काफ़ी स्तरीय है, ऐसी बात नहीं है। वो किताबें बहुत सारे विद्यार्थी फॉलो करते हैं और उनसे उनको लाभ भी होता है। तो वो एक लिस्ट जो है वो हम इस वीडियो के अंतिम भाग में आपकी सुविधा के लिए जारी कर देंगे, तो वो आप देख सकते हैं। अखबार का चयन आप जरूर करें। एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हिंदी का अखबार ले सकते हैं, उसमें दैनिक जागरण या राष्ट्रीय सहारा या राजस्थान केंद्र राजस्थान पत्रिका, कोई भी अखबार, स्तरीय अखबार थोड़ा होना चाहिए जिसमें एडिटोरियल्स जो है वो ठीक ठाक आते हों, ताकि उनको पढ़ने के बाद आपको जो है उससे कुछ लाभ हो सके। तो इस प्रकार पुस्तकों को और करंट जो डेवलपमेंट्स हैं उनको आप जोड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। इंटरनेट से भी जो है वो पूरा अपना मदद लें, और सिलेबस की जैसे मैंने बात कही है कि सिलेबस जो है वो उसको आपको अपने बिल्कुल मेमोरी में, याद है, अपनी स्मृति में जो है एक तरह से पक्के तौर पर बिठा लेना है, ताकि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें तो एकदम से आपको ये स्ट्राइक हो कि ये पोर्शन जो है सिलेबस के फलां हिस्से से है और ये वहाँ जा कर के मुझे इस संदर्भ में इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ और ये काम आ सकता है। पुराने प्रश्न पत्रों की बात करें वो आप ले लीजिए, उनको कैसे करना है वो अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। पुस्तकों की लिस्ट जो है वो आप इसके अंत में देख सकते हैं। मेरी गुजारिश कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम मिल करके आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।